यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अब चीन की डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है। चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दी है और ये धमकी भी दे दी है कि अगर ताइवान को अमेरिका ने हथियार देना बंद नहीं किया तो चीन अपने हथियारों के गोदाम रूस के लिए खोल देगा। चीन के विदेश मंत्री की इस धमकी के बाद वर्ल्ड वॉर की आशंका और गहरा गई है, जिसका नया फ्रंट ताइवान में खुल सकता है। बीते 377 दिनों से यूक्रेन जंग का मैदान बना हुआ है। यूक्रेन की सेना इतने लंबे समय तक रूस के हमलों के सामने सिर्फ इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि उसके पास अमेरिका और नाटो के हथियारों की ताकत है। लेकिन अब अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार है। अब तक रूस को सिर्फ कूटनीतिक समर्थन दे रहे चीन के इस बयान से अमेरिका में खलबली मच गई है कि यूक्रेन से लड़ने के लिए चीन अपने हथियार भी रूस को दे सकता है और चीन ने ऐसा किया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग ने यूक्रेन रूस युद्ध का दायरा भी बढ़ा दिया। उन्होंने इस टकराव में ताइवान को लपेटा और अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा, अमेरिका जब खुद ही ताइवान को हथियार सप्लाई कर रहा है तो वो चीन से क्यों कह रहा है कि रूस को हथियारों की सप्लाई मत करो। सबको याद रखना चाहिए कि यूक्रेन संकट चीन ने नहीं पैदा किया। यूक्रेन संकट में चीन ने किसी पक्ष की तरफदारी नहीं की। चीन ने किसी पक्ष को हथियार नहीं दिए हैं, लेकिन ताइवान को हथियार देकर अमेरिका की सरकार चीन के अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप कर रही है। ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के लिए चीन शांति और समझदारी से काम कर रहा है, लेकिन इस मामले में चीन ने अपने बाकी विकल्प भी खुले रखे हैं। रूस को हथियारों की सप्लाई करने पर चीन का यह जवाब अमेरिका के लिए खुली चेतावनी है। चीन का साफ कहना है कि ताइवान को हथियार और खुली शह देने वाले अमेरिका को यह हक नहीं कि वो चीन को किसी तरह की नसीहत दे। इन दिनों ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन अमेरिका के दौरे पर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ताइवान के राष्ट्रपति की अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ मुलाकात भी हो सकती है। चीन इसी बात पर भड़का हुआ है। साल 2022 में 2 अगस्त को अमेरिका की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंची थी, जिसके बाद चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरकर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था। इस बार चीन के तेवर और भी तीखे हैं। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग ने इशारों में धमका दिया है कि अगर ताइवान के राष्ट्रपति साई से अमेरिका से स्पीकर मैकार्थी की मुलाकात हुई तो ताइवान से पहले यूक्रेन में इसका असर दिखेगा। फिर यह भी संभव है कि यूक्रेन में कहर बरपाने के लिए रूस की सेना को चीन के हथियारों की खेप भी मिल जाए। अमेरिका पहले ही आशंका जता चुका है कि चीन से रूस को हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ जर्मनी ने भी चीन को चेतावनी दी है कि चीन अगर यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को हथियार मुहैया कराता है तो चीन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इन धमकियों के बावजूद चीन ने रूस को हथियार देने की तुलना ताइवान को मिल रहे अमेरिकी हथियारों से की। तो इसका मतलब यही है कि शी जिनपिंग अब अमेरिका से खुलकर लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे इसका अंजाम वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना हो। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।